वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपके एग्जाम कब होंगे और तैयारी कैसे करनी है। तो आपके एग्जाम होंगे जून 24 में। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एक साथ होंगे, ठीक है। अब बात यही करते हैं कि हमें एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, सभी स्टूडेंट्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक जो लोग वर्किंग हैं, एक जो लोग वर्किंग नहीं है, जो कंप्लीटली स्टूडेंट हैं, अभी जस्ट ग्रेजुएशन अभी 1 या 2 साल पहले ही उनकी कंप्लीट हुई है या बीएड कंप्लीट हुई है। तो जो लोग वर्किंग हैं उनको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए हम कोई और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि दोनों को एक ही तरीके से गाइड नहीं कर सकते हैं। जो लोग वर्किंग हैं उनके पास बहुत कम टाइम होता है, उनकी अपनी लाइफ की जो प्राथमिकताएं हैं, जो प्रेफरेंस हैं, वो अलग है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताता हूँ जो लोग कंप्लीटली स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करें। देखिए, आप में से जो स्टूडेंट हैं, जो सिर्फ स्टूडेंट है, दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक जो कंफ्यूज हैं, जिनको पता ही नहीं है करना क्या है, वो सीजीएल का एग्जाम भी देते हैं, यूपीएससी का भी एग्जाम देते हैं, और दूसरी तरफ रेलवे का भी एग्जाम दे देते हैं, और साइड में एमए इकोनॉमिक्स भी कर रहे हैं। तो पहले तो आप सुनो, आप एक चीज फिक्स कर लो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आप एमए इकोनॉमिक्स कुछ समय के लिए छोड़ दें, क्योंकि एमए इकोनॉमिक्स भी आसान नहीं है, इसको बहुत टाइम चाहिए। और अगर आप एग्जाम के 15 दिन पहले धक्का मार के पास होगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप कंप्लीटली फोकस अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पे ही लगा लो। पहले उसमें पूरी हिम्मत लगाओ, पूरी मेहनत लगाओ, सारे की सारी एनर्जी और फोर्स वही लगा दो आप। अगर आप अपनी एनर्जी को डिवाइड कर दोगे ना, तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब का पेपर उन्हीं स्टूडेंट का क्रैक होता है जो सारा फोर्स एक ही जगह पर लगाते हैं। मेरी को जितनी नॉलेज थी मैंने आपको बता दिया, अब आप देखो आपका काम। मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो सीजीएल वीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे, जिन्हें इकोनॉमिक्स में ही अपना करियर बनाना है, या तो जिन्हें नेट का एग्जाम देना है, या जिन्होंने बीएड कर रखी है उनको इकोनॉमिक्स में ही पीजीटी बनना है, या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तैयारी करनी है, या आरबीआई ग्रेड बी का पेपर देना है, या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई और एग्जाम देना है, या फिर वो प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में ही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अपना करियर बनाना चाहते हैं। वो ध्यान से सुनो, अभी आपके पास कुल मिला के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 9 महीने। 10वें महीने में जून के आपके दोनों सेमेस्टर के पेपर एक साथ होंगे। अभी आप लोग टोटली पेरेंट्स पे डिपेंड हो, पेरेंट्स ही आपकी फीस भर रहे हैं, सारी की सारी चीजें पेरेंट्स कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन जो भी वो आपके लिए कर रहे हैं आप भी उनके लिए कुछ करो, और आप उनके लिए ये कर सकते हो कि उनको आप पे गर्व करने का अवसर दे सकते हो। कैसे? अगर आप सही से पढ़ाई करते हो, फ्यूचर में कुछ बनते हो, तो ही आपके पेरेंट्स खुश होंगे, उनको आप पे गर्व होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप, क्योंकि आप जॉब तो कर रहे हो, आप कंप्लीटली पूरे दिन पढ़ो। जो मौज मस्ती करनी थी स्कूल के 12 साल में हो गई, या 13-14 में अगर एलकेजी वगैरह भी करी है, ग्रेजुएशन भी हो गई, या मौज मस्ती के दिन खत्म हो गए हैं। वैसे तो आजकल जो मैच्योर स्टूडेंट हैं वो मौज मस्ती उनकी 9th-10th क्लास में ही खत्म हो जाती है। अब आपका टाइम है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उस पढ़ाई का इस्तेमाल करके आगे फ्यूचर में आप कुछ अर्न करो, कुछ पैसा कमाओ। इसके लिए जरूरी है कि पहले तो ठीक से नॉलेज लो, और ठीक से नॉलेज का मतलब है कि आपको इकोनॉमिक्स में परफेक्ट होना है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में परफेक्ट नहीं होना है तो आप एम इकोनॉमिक्स छोड़ के वो चीज करें जिसमें आपको परफेक्ट होना है, पर एक ही चीज करें जिसमें आप परफेक्ट हो सकते हो। क्योंकि आज के डेट में जो व्यक्ति परफेक्ट नहीं है उसका जमाना नहीं है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन अल्टीमेटली स्टूडेंट उसी टीचर को देखता है जो अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट है, जिसकी कमांड बहुत अच्छी है। बहुत सारे टीचर जीके पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे खान सर ही क्यों पॉपुलर है? खान सर हमारे मतलब सभी भारतीय थे। खान सर क्यों पॉपुलर है? क्योंकि वो बेस्ट है। अब हर जगह बेस्ट का जमाना है, तो अगर आपको इकोनॉमिक्स में बेस्ट बनना है तो आप करो एमए इकोनॉमिक्स, नहीं तो फिर मत करो, वरना कोई फायदा नहीं है। अब अगर आप सिर्फ एमए इकोनॉमिक्स ही कर रहे हो, इसी में करियर बनाना है, तो अभी रोज 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना है। चीजें आपके दिमाग में इस तरीके से बैठी होनी चाहिए, पूरा सिलेबस आपके ऑन टिप्स होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमिक्स का पेपर दो, उधेड़ दो,
नेट का पेपर दो, उधेड़ दो, आरबीआई ग्रेड बी का पेपर दो, उधेड़ दो। वो होगा कब? जब आप इस सारे के सारे सिलेबस को घोट के पी जाओगे। और घोट के पीने का मतलब नहीं है किताबें फाड़ के मिक्सी में ग्राइंड करके घोल के पी जाओ। इसका मतलब वो किताबें इतनी बार पढ़ लेनी है, पूरा दिन आप पढ़ना ही है। अगर आप ये कर सकते हो तो ही आप एमए करो, नहीं तो आप ग्रेजुएट हो गए हो भैया, कोई जॉब ढूंढ लो, काम करो, घर वालों को पैसा बर्बाद मत करो, अपना भी टाइम वेस्ट मत करो। अब जिन्हें ये सारी चीजें करनी है, जिनको सिर्फ पढ़ना है, वो ध्यान से सुनो। मैं आपको आपके 9 महीने का टाइम टेबल देता हूँ। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 101 माइक्रोइकोनॉमिक्स, 102 मैक्रोइकोनॉमिक्स, 203 क्वांट, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेकंड सेमेस्टर है, आपका पेपर है 104 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पेपर आपका है 109 रिसर्च मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, 205 इंडियन इकोनॉमी। ये 6 पेपर है। ये 6 पेपर की तैयारी कैसे करनी है? 6 पेपर को पहले 2 पार्ट में डिवाइड करो। 3 पेपर मैथमेटिकल है और आपके जो 3 पेपर है ये थ्योरेटिकल है। इनमें भी थोड़ा बहुत मैथ है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब जो 3 पेपर आपके मैथमेटिकल हैं, इसमें सबसे पहले पेपर पढ़ना है 203। अब इग्नू ने तो सबसे पहले 101 दे रखा है, लेकिन आप पहले 101 पढ़ने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले 203 अच्छे से पढ़ लेना, घोट के पी लेना, ठीक है। उसके बाद ही आपको 101 करना है, उसके बाद आपको करना है 109। 6 पेपर एक साथ नहीं पढ़ने कि रोज 1 घंटा ये पढ़ लिया, 1 घंटे पढ़ लिया, 1 घंटे, रोज 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। कैसे पढ़ाई होती है, कैसे करना है, ये समझ लो। सितंबर का टारगेट क्या है? सितंबर में मैं आपको बता रहा हूं कि 3 घंटे रोज शेड्यूल। अब इस 3 घंटे वाले को आप 6 घंटे करो या 9 घंटे करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। पर घोट के पी लो, बिल्कुल घोट के पी लेना इसको। ऐसा होना चाहिए कि आपकी कमांड सब्जेक्ट में मुझसे अच्छी, या जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं उनसे भी अच्छी होनी चाहिए, सबसे अच्छी होनी चाहिए आपकी कमांड सब्जेक्ट। तो मैं आपको 3 घंटे रोज का शेड्यूल दे रहा हूँ। सितंबर में आप देखोगे तो मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल में मैंने 2 सब्जेक्ट लिखे हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट 2 घंटे रोज पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट रोज 1 घंटे पढ़ना है। सितंबर में आप 203 पढ़ो रोज 2 घंटे, 1 घंटा पढ़ना है आपको 205। अब 205 अभी इग्नू की तरफ से इसका सिलेबस नहीं आया है, बट ये पुराना ही सब्जेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि जब इग्नू सब्जेक्ट में चेंज करता है तो उसका कोड भी बदल देता है। तो 205 का कोड नहीं बदला है, सही में आपको इसका स्टडी मटेरियल हमारे ऐप पर मिल जाएगा। नहीं तो आप एक काम करना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपना नाम लिखें मैसेज में और इस पर लिख दें प्लीज सर प्लीज सेंड अस MEC 205 स्टडी मटेरियल। मैं सारे ब्लॉग आपको भेज दूंगा, ठीक है, आपके व्हाट्सएप नंबर पे, फिर आप पढ़ सकते हो। तो आपको 203 सितंबर में 2 घंटे रोज पढ़ना है, 1 घंटे 205, ठीक। अक्टूबर में आते हैं। अक्टूबर में आपको रोज 2 घंटे 203 पढ़ना है और आपका जो 205 था वो सितंबर में आपको खत्म कर देना है, पूरा ध्यान रखो। 1 घंटे से ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है तो पढ़ लो। अब अक्टूबर में क्या करना है? अक्टूबर में आपको MEC 203 रोज पढ़ना है, कितना? 2 घंटे। और जो आपका 205 था वो आपको सितंबर में 1 महीने में खत्म कर देना है, चाहे 1 घंटे से ज्यादा पढ़ना है तो 1 घंटे से ज्यादा पढ़ो। दूसरा सब्जेक्ट अब आपको पढ़ना है MEC 102 रोज 1 घंटे। बात करते हैं नवंबर की, तो नवंबर में आपको फिर 203 2 घंटे पढ़ना है रोज और MEC 101 पढ़ना है 1 घंटे। दिसंबर में MEC 203 रोज 2 घंटे और 102 1 घंटा, ठीक है। इसके बाद जनवरी में आते हैं तो MEC 203 रोज 2 घंटे और अब 3 महीने के अंदर आपका 102 खत्म हो जाएगा। तो आपको करना है MEC 104 रोज 1 घंटा। फिर फरवरी में आते हैं तो MEC 203 फिर आपको रोज 2 घंटे पढ़ना है, MEC 104 1 घंटे पढ़ना है। मार्च में आते हैं तो अब ना आपका 6 महीने में 203 खत्म हो जाता है कंप्लीटली। 203 में ना टाइम लगता है कि 203 मैथ है, उसमें स्टैट्स भी है थोड़ी सी। अब आप समझ सकते हो कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे सबसे ज्यादा टाइम में मैथ में ही लगता था बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में, अभी भी यही है ना। तो हम लोग मार्च में की बात करते हैं तो 203 खत्म हो गया। अब 101 समझ सकते हैं, अब 109 भी समझ सकते हैं। तो आपको 2 घंटे रोज 101 पढ़ना है, 1 घंटे 109। ऐसे ही आपको मार्च में करना है, ऐसे ही आपको अप्रैल में करना, हाँ मार्च में करना है, अप्रैल में और मई में, अगले 3 महीने ऐसे करने हैं। आपकी
बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप बाद में बीच में थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए 3 मैथमेटिकल पेपर है, अगर आप इन्हें बुक से खुद से पढ़ोगे या फिर यूट्यूब से पढ़ोगे तो यूट्यूब पे पहली बात कोई आपको पूरा सिलेबस नहीं कराएगा फ्री में, वो सिर्फ ऐसी बेसिक बातें बताएंगे जिनसे एग्जाम में आपके 30, 35 या 40 नंबर आ जाएंगे। बहुत हद मार के आपने मेहनत करी तो 50, क्योंकि मैथ सेल्फ स्टडी से करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप खुद से पूछो या क्वेश्चन, मुझसे या किसी और से नहीं। क्या स्कूल में मैथ आप खुद पढ़ते थे, समझ में आता था? टीचर के समझाने से भी समझ में नहीं आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो खास तौर पे लोग 9th 10th के बाद मैथ छोड़ते ही क्यों हैं? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, ना टीचर के स्कूल में टीचर के पढ़ाने से, ना ट्यूशन में टीचर के पढ़ाने से। तो अभी भी अगर आप सेल्फ स्टडी से मैथ पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन करियर नहीं बनेगा। तो करियर के लिए चाहिए परफेक्शन। तो आप MEC 203 की कहीं से भी कोचिंग लें। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी क्वांटिटी मेथड की। 203 की तो अभी हमने कुछ वीडियो डाली है क्योंकि चेंज ही कुछ समय पहले हुआ है, पर 103 की बहुत सारी वीडियो है, आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हो विजिट करके। अगर हमारा पढ़ाया समझ में आता है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। 203 का हमारा एक रामानुजन बैच है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप मैथ की कोचिंग जरूर लें अगर आप चाहते हो इकोनॉमिक्स में अपना करियर बनाना। बिना नॉलेज के, देखो आप खुद से पढ़ोगे आधी चीजें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी। आधी अधूरी जानकारी से कुछ नहीं होता। आधी अधूरी जानकारी आपके करियर में रुकावट ही डालती है, क्योंकि फिर वो जो लोग पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग ले रहे हैं, सारा सब्जेक्ट ठीक से पढ़ रहे हैं, वो हर जगह जाके आपको बीट कर देंगे। तो ME का मतलब होता है मास्टर्स, मास्टर्स का मतलब परफेक्शन। या तो करो मत, करो तो फिर ठीक से करो। आप इग्नू में 9,300 रुपए खर्च करके आए हो, किस लिए? फॉर्म भरा, बाद में डिग्री मिलेगी। डिग्री तो ग्रेजुएशन की भी है, क्या उस ग्रेजुएशन की डिग्री से आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल रही है? नहीं मिल रही है, क्योंकि अच्छी सैलरी की जॉब आपको मिलेगी नॉलेज से। देखो जीवन में बिना डिग्री के काम चल सकता है, बिना नॉलेज के नहीं चल सकता। बाबा रामदेव के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आज देखोगे तो आयुर्वेद को उन्होंने इतना आगे बढ़ा दिया है, खुद अपनी यूनिवर्सिटी खोल रखी है जहां वो आयुर्वेद में डिग्री दे रहे हैं, क्योंकि नॉलेज है। नॉलेज बहुत जरूरी है। धीरू भाई अंबानी 9th क्लास फेल थे, कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन नॉलेज थी। भारत के सबसे अमीर आदमी है। बिल गेट्स को आप सब जानते हो कि उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी है, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। और उनके जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, उनकी कंपनी में जॉब करते थे। तो डिग्री से ज्यादा जरूरी नॉलेज है। अगर मैं कहूंगा ना डिग्री और नॉलेज में से क्या चूज करना है, तो आप नॉलेज चूज करो। आपसे डिग्री पे पैसे मत खर्च करो, आप नॉलेज पे खर्च करो। अब होता क्या है, जो पढ़े, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे और समझदार होते हैं ना, उनको पता होता है, वो स्टूडेंट के डिग्री के साथ साथ नॉलेज पे भी पैसा खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो उनको पता नहीं होता, वो ये कहते हैं बेटा फॉर्म भर दे, BA कर ले, बेटा MA कर ले। लेकिन BA MA से क्या होता है, जब आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप जब डिग्री पे पैसा खर्च कर सकते हो तो आप अपनी नॉलेज पे भी पैसा खर्च करो। अब कहीं भी लो कोचिंग, मुझसे लो या मत लो, आप कोचिंग पे पैसे खर्च करो, आप नॉलेज लो ठीक से, जिससे कि डिग्री के बाद आपको जॉब भी मिल पाए। तो मैंने आपको पूरा एक शेड्यूल बताया, टाइम टेबल बताया आज की वीडियो में कैसे तैयारी करनी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।